कैरी की अमेजिंग सी चटनी, जिसे आम का मुरब्बा भी बोलते हैं। ये कच्चे आम की चटनी आपको बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। बस आपको हर स्टेप को फॉलो करना है और साथ में मेजरमेंट्स को भी। देन आपकी चटनी एकदम से अमेजिंग बनेगी। ये आम की चटनी एक पंजाबी स्टाइल रेसिपी है। तो चलिए आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो कच्चे आम लिए हैं। आपको थोड़े बड़े साइज के आम लेने हैं इस रेसिपी में, और साथ में आम टाइट भी होना चाहिए। इन आम को मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद हमें हर एक आम को अच्छे से पोंछ लेना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए किसी भी आम पर। यहाँ पर इन सब आम को वॉश करने के बाद हमने अच्छे से पोंछ भी लिया है। ये आम एकदम से ड्राई हैं। अब हमें इन सब आमों को छीलना है। बड़े साइज के आमों में गुद्दा ज्यादा होता है और चटनी भी बढ़िया बनती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने बड़े साइज के और जूसी आम लिए हैं, और साथ में बहुत ही इजी हो जाएगा इसे बनाना। यहाँ पर हमने सारे आम छील लिए हैं। अब हम इन छिलकों को साइड पे रख लेंगे और इन आमों को हमें अब ग्रेट करना है। ग्रेटर में एक साइज बड़ा और एक साइज छोटा होता है। यहाँ पर मैं बड़े वाले ग्रेटर से इन आमों को ग्रेट करने वाली हूँ। अच्छे से ग्रेट करना, ऐसे कद्दूकस करना सिर्फ गुठली बच जाए। सब आमों को हम इसी तरीके से ग्रेट करेंगे अपनी चटनी बनाने के लिए। अगर आपको इन आम को कद्दूकस नहीं करना तो आप इन्हें छोटा छोटा काट भी सकते हो। यहाँ पर हमने अपने आम अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक बोल में ट्रांसफर करेंगे। इस चटनी को बनाने के लिए मेजरमेंट्स बहुत जरूरी हैं, इसीलिए मैंने इन आमों को इस बोल में ट्रांसफर किया है ताकि हम चेक कर पाए ये कितने आम हैं। टोटल हमने 1.5 किलो आम लिए थे, बट ग्रेट करने के बाद हमारे पास 1 किलो आम बचे हैं। उनमें से आधा किलो ये गुठलियां और छिलके हैं, इन्हें हम साइड पर निकाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इस कढ़ाई में हम ये ग्रेट किए हुए आम डाल देंगे। बट यहाँ पर ये फ्लेम अभी बंद ही है। आम डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चीनी। यूजुअली माप में अगर आपके पास 1 किलो गुदा है तो उसमें आपको 1 किलो मीठा डालना है। आप यहाँ पर अकेली चीनी या अकेला गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चीनी और 250 ग्राम गुड़ डाला है। टोटल हमने 750 ग्राम मीठा डाला है इसमें। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे और इस कढ़ाई को चढ़ा देंगे। 1 किलो आम के गुदे के साथ 750 ग्राम मीठा बिल्कुल बराबर रहता है। बट अगर आप मीठा ज्यादा खाते हो तो आप 1 किलो आम के गुदे के साथ 1 किलो मीठा भी डाल सकते हो। अब हम इस चटनी को मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। इस रेसिपी में हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते। इन आमों को हम चीनी के साथ ही पकाते हैं। आप इस रेसिपी में सिर्फ 750 ग्राम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिर्फ 750 ग्राम गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप आधा गुड़ आधा चीनी भी ले सकते हो। बट यहाँ पर मैंने रेशो ली है 500 ग्राम चीनी और 250 ग्राम गुड़, और इस रेशो से ये चटनी बहुत ही परफेक्ट बनती है। बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी, और बिना प्रिजर्वेटिव के बहुत ही अच्छे कलर के साथ बन जाती है। और आप इसे साल भर भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी आपकी चटनी। धीरे धीरे आप इस चटनी को पकाते जाएं। गुड़ और चीनी के साथ इसे पकने दीजिए। फ्लेम को मीडियम पर ही रखें, और यहाँ पर कैरी अपना धीरे धीरे पानी भी छोड़ रही है गुड़ और चीनी के साथ। इसे हम लगभग 10 मिनट के लिए यहाँ पर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक, और उसी के साथ 1.5 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और साथ में 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर से हम इस चटनी को मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये मेरी मॉम की रेसिपी है जो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वो हर टाइप का अचार और चटनी बनाती थी और बहुत फेमस भी थी हमारे घरों में।
ये चटनी यहाँ पर पक रही है। इसे ऐसे ही पकने देंगे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर। और इस चटनी में हम डालेंगे कुछ स्पेशल मसाले। उस मसाले के लिए यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा पैन, डालें आधा टीस्पून मेथी दाना, साथ में आधा टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सौंफ और साथ में 1 टीस्पून जीरा। अब हम इन चारों मसालों को हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम आंच पर। साथ साथ हम अपनी चटनी भी मिक्स कर लेंगे ताकि वो नीचे ना लग जाए। बस हमें इन मसालों को हल्का सा ही भुनना है, 1 से 2 मिनट के लिए हार्डली। भुनने के बाद इन मसालों को हल्का सा हम दरदरा पीस भी लेंगे। यहाँ पर देखिए अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 मिनट हो गए हैं इस चटनी को पकते हुए। ऑलमोस्ट ये चटनी पक चुकी है। जितना भी आम और चीनी ने पानी छोड़ा था, अप्रोक्सीमेटली सारा पानी यहाँ पर सूख चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल हल्का सा पानी बचा है। ये भी आपको इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये चटनी अभी गर्म है। जैसे ही ये चटनी ठंडी होगी ये पानी भी बिल्कुल सूख जाएगा। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे अपने दरदरे किए हुए मसाले और उसी के साथ हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी। हमें कभी भी कलौंजी को पीसना नहीं चाहिए, उसे साबुत ही डालना चाहिए अपने अचार या चटनी में। इन मसालों को इस चटनी में ऐड करने से स्वाद तो बढ़ेगा ही और साथ में ये चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी। यही सेम कंसिस्टेंसी की हमें अपनी चटनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है। बस यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए हम और पकाएंगे इस चटनी को। अगर आप इस चटनी को इससे ज्यादा पकाएंगे तो ये चटनी बहुत टाइट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा च्यूई बनेगी और साथ में आपसे ये चटनी खाई नहीं जाएगी। इस चीज का आपको एकदम से अच्छे से ध्यान रखना है। पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है ये चटनी। अब इसी स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चटनी को बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए हम इस चटनी को ऐसे ही छोड़ देंगे कढ़ाई में। मैंने इस चटनी को 4 घंटे के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया था। ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हल्का सा पानी बचा था वो भी बिल्कुल अच्छे से सूख चुका है इस चटनी में। इनफैक्ट आप सेम मेजरमेंट्स के साथ इस चटनी को जरूर बनाकर देखिए। ये कैरी की चटनी खट्टी मीठी तीखी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनती है। जब भी आपको कोई अचार या चटनी को स्टोर करना है हमेशा उसे ग्लास जार में ही डालें। वो एकदम से क्लीन, साफ और बिल्कुल सूखा होना चाहिए। आपने देख ही लिया है इस चटनी में हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया, तो आप इस चटनी को साल भर भी स्टोर कर रख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।